ओम श्री लक्ष्मी पते नमः। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। आप सभी को आश्विन पूर्णिमा की, कोजगरी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। कोजगरी पूर्णिमा की व्रत प्रचलित पौराणिक कथा। इस कथा के सुनने से भक्तों को व्यक्ति की संतान सुखमय की प्राप्ति होगी। साल 2024 में शरद पूर्णिमा पर कोजगरी पूर्णिमा व्रत भी कहते हैं। इसके रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्र में इस व्रत को कुंदी व्रत भी कहते हैं। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा भगवान विष्णु का पूजा करने से यह व्रत कथा पढ़ी और सुनी जाती है। कोजगरी पूर्णिमा व्रत की प्रचलित कथा विस्तार से। कथा के अनुसार एक साहूकार के 2 पुत्री थी। दोनों पुत्री पूर्णिमा का व्रत भी रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी बेटी अधूरा करती थी। इनका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उनके पंडितों के उनका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा व्रत अधूरा व्रत करती थी, इसके कारण तुम्हारे संतान पैदा होते ही मर जाता है। पूर्णिमा व्रत पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती थी। उन्होंने पंडित की सलाह पर पूर्णिमा व्रत पूरा व्रत किया, विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिन बाद फिर मर गया। उसने लड़के को एक पाट चौकी पर रख दी, पर लेटा दी, उस पर कपड़ा ओढ़ा दी। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए कही उसके पीठ पर। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा कपड़ा बच्चे छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी। मेरे बैठने पर यह संतान तुम्हारा बच्चा छोटा सा था। तब छोटी बहन बोली मर जाता था। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था। तेरे ही भाग्य से मेरी संतान जीवित हो गया है। तेरे पुण्य से यह ही जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उन्होंने पूर्णिमा का व्रत का पूरा ढिंढोरा पिटवाया। उसी दिन से सतयुग से लेके आज तक जो भक्त श्रद्धा भाव से इस पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कोजगरी पूर्णिमा और कुंदी पूर्णिमा एक ही नाम से विख्यात है, जो व्रत करते हैं उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये शरद पूर्णिमा के दिन माँ चंद्रमा 16 कलाओं में अवतार होती है और इस शरद पूर्णिमा के दिन मनुष्य खीर बना के और खुले आसमान के नीचे देते हैं। उसे अमृत के समान होता है और परिवार में प्रसाद के रूपी खाया जाता है। इसे प्रसाद रूपी खाने से भक्तों को, मनुष्य को सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। घर में सुख शांति समृद्धि आती है। माँ लक्ष्मी जैसे साहूकार के दोनों बेटी के कल्याण किए, उसी प्रकार जो भक्त इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसे भी संतान की प्राप्ति हो, सुखमय हो और उसे भी कल्याण करे। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। हरे इस चैनल पर जो नए हैं पक्का लाइक करके सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा वीडियो यहीं तक था। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी की जय।